नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात मुलाकात। हम लोगों की एक वीडियो सीरीज है जिसमें अपने समाज के किसी भी क्षेत्र में जो लोग बेहतर करते हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज इस मुलाकात के सिलसिले में हमारे साथ भारतीय सेना के जवान के रूप में फौजी मानवेंद्र यादव जी मौजूद हैं। यही गांव देहात का ही समय था, 2 साल पहले की बात है। हम लोग फील्ड में थे, वहाँ पे जो भी तैयारी करते थे गांव देहात में भारतीय सेना में जाने के लिए, उनकी एक जो है रेस की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। उसी समय इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। वो वीडियो भी मैं इस सीरीज में ऐड करूंगा, आप लोग देखेंगे। मैंने तब इनसे मुलाकात की थी, उस समय ये रेस में प्रथम आए थे। मैंने इनसे पूछा था क्या कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तब इन्होंने कहा था कि मैं भारतीय सेना में जाके देश की सेवा करना चाहता हूँ। हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर के समनाभार गाँव में, जहाँ पे खेलों को बढ़ावा देने के लिए बाबा स्टेडियम में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एथलीट बनना चाहते हैं। सर, मेरा नाम मानवेंद्र यादव है जी। और मैं पिछली बार आर्मी में फेल हो गया था, इस बार मेहनत कर रहे हैं जी। और आर्मी में जाने के बाद स्पोर्ट मतलब एथलीट खेलना चाहते हैं आर्मी में, स्पोर्ट्स में। सर, इसी तरह मेहनत करके हम आर्मी। तो वो सपना इन्होंने पूरा कर दिखाया है। हमारे साथ ये मौजूद हैं मानवेंद्र यादव जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप एक प्रेरणा के रूप में हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? बहुत सारे युवा तैयारी करते हैं, स्वागत है आपका। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मानवेंद्र यादव। आप सबको मेरा नमस्कार। जो कि मैं इस समय छुट्टी पे आया हूँ, घर पे गांव ग्राउंड पे गए थे, मुलाकात हुई और मेरे दोस्त हैं वो भी बुलाए हैं। बोले ठीक है, कोई दिक्कत, मैं उनसे मुलाकात करने के लिए जाता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, मेहनत करिए, रिटन एग्ज़ाम तैयारी करिए। थैंक यू। आपको याद है कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, आप समनाभार आए हुए थे दौड़ में, जो है पहले प्रथम आए थे आप। क्या कुछ उस समय का कुछ याद है, बताना चाहेंगे? पूरा याद है। हाँ, रनिंग हुई था, उसमें से बहुत तगड़ा कंपटीशन हुआ था। एक हमारे मैसरगंज के हैं प्रिंस यादव, वो भी दौड़े थे, हम भी दौड़े थे। ज्ञान सिंह यादव, मतलब बहुत अच्छा टक्कर हुआ था। अच्छा, 80-90 लड़की थे उसमें, वीडियो भी आपके पास शायद होगा। उसमें दौड़े थे, आए थे, मुलाकात वहाँ पे हुई थी। अच्छा, ये जो लोग तैयारी करते हैं, अभी जब अमेठी की भर्ती हुई थी रैली की जो है, उसमें बहुत बच्चे दौड़े थे। लगभग अगल बगल के 20 जिले के बच्चे दौड़े थे, जो है करीब लाखों की संख्या में जो है तैयारी के लिए वहाँ पे भर्ती देखने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं दौड़ जो है वो पहला स्टेप रहता है। दौड़ अगर आप पार करते हैं तब आगे जो है आप जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का दौड़ नहीं निकलता है, वो जो है दौड़ की प्रतियोगिता में बाहर हो जाते हैं। जो एक तय समय है, उस समय के अंदर दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं। तो जो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं उनके लिए क्या कुछ आप दौड़ के लिए टिप्स बताना चाहेंगे? क्या कुछ आप उस समय करते थे? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। बिल्कुल। मैं कक्षा 9 में पढ़ता था, करीब मेरे को हो गया 4-5 साल रनिंग में। प्रैक्टिस छोड़ा नहीं, हमेशा करता था। मैं भी कभी छोटा था, रनिंग करता था, पीछे आता था, लेकिन मैंने हार नहीं माना और उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला। और मैं बहुत कंपटीशन किया हूँ, इनको भैया को पता होगा, मैं तो बहुत कंपटीशन किया हूँ। मेडल भी पूरा मैं घर से भरा हूँ। और जो मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा ही, उसमें कहने वाली बात नहीं है। हाँ। जो लोग भर्ती देखने जाते हैं उस समय जो है बहुत दबाव रहता है उनके ऊपर। उस समय दौड़ की प्रतियोगिता में आप क्या कुछ बेहतर किए थे, वो उसको आप बताना चाहते हैं? वो भर्ती देखने जाते हैं तो लड़के डर जाते हैं, इतना भीड़। मैं भी तो देख, यहाँ पे टीए भर्ती फैजाबाद डोगरा में हुई थी और वहाँ पे थे बहुत बंदे, 90,000 1 लाख करीब थे, जिसमें से 1000 में 2 लड़के पकड़े थे, 3 लड़के जो 4-35, 4-32 आया था। मैंने उसमें भी एक्सीलेंट मारा था। पहला लड़का मेरठ का था, दूसरा मैं था। फिर यहाँ टीसुंडी भर्ती हुई जिसमें मैं हुआ, उसमें भी मैं बीच में बैठा था। बाइक को बोला 500 बंदे थे, उसमें भी मैं 80-90 मीटर सबको लीड दिया था, एक्सीलेंट मारा था, सुपर एक्सीलेंट। तो अपने जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिस करता था वैसे भागते हैं, लड़के डर जाते हैं, 1-2 चक्कर तेज़ भागते हैं, उसके बाद स्लो हो जाते हैं, बॉडी टाइट हो जाती है। तो जैसे प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं वैसे ही करनी, वहाँ भी भागना चाहिए, लेकिन बंदे डर जाते हैं। कोई किसी की पहली भर्ती, दूसरी भर्ती, उसी के चक्कर में। अच्छा, उनके ऊपर दबाव रहता है। दबाव रहता है, तो वो दबाव नहीं झेलना चाहिए, बिल्कुल आपको फ्री माइंड होकर दौड़ना चाहिए, तब आप बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, ये तो जैसे डेली का रूटीन क्या है, आप प्रैक्टिस कैसे करते थे, कितना दौड़ना चाहिए, ग्राउंड पे कितना समय देना चाहिए,
उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहते हैं? फिजिकल के बारे में जो तैयारी करते हैं उनकी फिजिकल के बारे में क्या आप बताना चाहते हैं? फिजिकल तो मैं तो अलग ही प्रैक्टिस करता था। मैं 3 टाइम रनिंग करता था, सुबह भी करता था, दोपहर को भी करता था, शाम को भी करता था। तो अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है। सुबह तो मैं ऐसे 10-15 मिनट रनिंग करता था, फिर दोपहर को रिपीटेशन लगाता था, फिर शाम को रनिंग करता था, ऐसे ही। अच्छा अच्छा, चलिए जैसे आप जो है जो दूसरा स्टेप आता है फिजिकल के बाद मेडिकल होता है, तो मेडिकल में क्या क्या चीज़ें सेना में तैयारी करने वालों को जो है बेहतर रखनी चाहिए जिससे वो मेडिकल में ना छटें, उसको उस परीक्षा को भी पास करें एक तरीके से, क्योंकि सेना का अपना एक अलग मानक होता है, उसमें कहीं पे भी आप उनके मानकों पे खड़े नहीं उतरते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाती है, आपको पुनः प्रयास करना पड़ता है। मेडिकल तो अपने ऊपर तो नहीं रहता, लेकिन अपना सबसे पहले हाथ पैर बचाना चाहिए, जो कि पैर, आँख, कान, मतलब बहुत टफ मेडिकल होता है। इसमें से 100 में से 10% बंदे फिट होते हैं, बाकी 90% ही मेडिकल दे ही देते हैं। तो मैं तो 3-4 बार मेडिकल करा चुका हूँ। मेन चीज़ अनुभव होता है, बाकी मेडिकल वोडिकल अपने ऊपर नहीं रहता। बहरहाल पैर, हाथ, गोड़ बचाना चाहिए, बाकी मेडिकल निर्भर नहीं रहता अपने ऊपर। अच्छा, बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मानवेंद्र जी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 21 साल है। 20 साल में इनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, तो ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो लिखित परीक्षा का रहता है। उसकी तैयारी लोगों को कैसे करनी चाहिए? लिखित परीक्षा बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप अगर उसको पास करते हैं उसके बाद ही जो है आप भारतीय सेना की वर्दी पहन सकते हैं, फ़ौज की वर्दी पहन सकते हैं, जिस पे पूरे जो है सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, फ़क्र करते हैं लोग उस पर। हाँ, जिस लिखित परीक्षा पास करने के लिए सबसे पहले आपका 60 नंबर का रनिंग होता है, 40 नंबर का बीम होता है, जिसमें आपको एक्सीलेंट जो आता है उनको 60 मार्क दिया जाता है। फिर 40 नंबर का बीम होता है, जो बंदा लड़का 10 में 10 चिनअप मारता है उसको 40 नंबर, जो न चिनअप मारता है उसको 28 नंबर, ऐसे मतलब मिलता है। जो मैं तो 100 में 100, 100 में 100 फिजिकल में रहता, जो मतलब 100 में 100 फिजिकल कर लेता है, कोई NCC किया रहता है उसको भी छूट मिल जाता है, ABC स्पोर्ट वाला, तो रिटर्न में उसको आसानी हो जाती है। तो 50 में 25 भी 30 क्वेश्चन कर देगा तो उसका हो जाएगा। जी जी, हाँ, यही है। RT सेंटर में इनको सबसे कम उम्र में गौरव पदक पुरस्कार, जो सेना का एक पुरस्कार होता है कि जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है और ड्यूटी तक आपने जो बेहतर काम किया है, जो भी आपने जो है सेना के लिए, देश के लिए किया है, उसके लिए आपको गौरव पदक पुरस्कार दिया जाता है। तो वो पुरस्कार भी मानवेंद्र जी को दिया गया है। इसके अलावा स्कूल टाइम से लेकर और जब तक ये भारतीय सेना में भर्ती हुए थे तब तक दौड़ के लिए और बेहतर करने के लिए इनको ढेर सारे मेडल भी स्पोर्ट्स सेक्टर में दिए गए थे। तो बचपन से ही वो उनके अंदर ये प्रतिभा थी जो देश के प्रति इनको आगे ले जाने का जुनून हमेशा रखती थी। और स्वयं जब ये पहली बार इनकी ज्वाइनिंग हुई उसी समय गौरव पदक पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है हैदराबाद में। तो उसके लिए भी मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप ऐसे ही देश सेवा करते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और क्या कुछ आप जो है संदेश देना चाहते हैं? बहुत सारे बच्चे त्यागी बाबा ग्राउंड वाले, उसके बाद आपके वहाँ जोगीबीर वाले बहुत इंतज़ार करते हैं, श्यामनगर वाले, उनके लिए क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, आपके भी सीनियर थे, उनके बारे में क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? अब उनके बारे में मेहनत कर रहे हैं। अब मेरे पास फ़ोन किए बहुत लड़के, आ जाओ मिलने के लिए। मैं भी अभी आज हो सके यहाँ जाऊँ, मैसरगंज ग्राउंड पे लड़के फ़ोन किए थे आ जाओ, मैं बोला ठीक है आ जाऊँगा। अच्छा, चलिए ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप देश सेवा के लिए तत्पर हैं, देश की सेवा जो है कर रहे हैं, हम आपको सलाम करते हैं। और एक कहावत है कि अगर आपने जज्बा बना लिया है, दृढ़ निसंकल्प ले लिया है कि हमें भारतीय सेना में जाना ही है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उसका जो है एक साक्षात उदाहरण हमारे सामने मानवेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं। 2 साल पहले हमारी इनकी मुलाकात हुई थी, 2 साल भी नहीं हुए हैं, अगस्त में हुई थी, लेकिन उसके पहले ही तो उस समय इनकी मुलाकात हमसे हुई थी और उसी समय जो है इन्होंने कहा था कि भारतीय सेना में हमें जाना है। वो जो है सपना इन्होंने पूरा करके दिखाया, हमारे बीच में आज बैठे हुए हैं, हमें खुद भी जो है गर्व हो रहा है। तो भारतीय सेना की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आज हमने मुलाकात करवाई भारतीय सेना के फौजी मानवेंद्र यादव जी से। आगे और भी ऐसे ही देहाती प्रतिभाओं से जो देश सेवा का कार्य कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात और बने रहिए गांव देहात के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।